हर जगह मिले वहाँ लोग जो है खड़े। ये देखिए पीछे तो लोग जो है, जो व्हीकल लगी है पार्किंग की मीडिया की, उसके ऊपर वहां पर जो सामान लेकर आए हैं लॉजिस्टिक का, उसके ऊपर चढ़कर जो है लोग अजीत दादा का एक आखिरी पल, आखिरी दर्शन के लिए जो है मौजूद है। तो ये जाहिर करता है कि किस कदर बड़े कद्दावर नेता जो है अजीत पवार थे। और ये उन्होंने सिर्फ शरद पवार या पवार फैमिली से होने के अभी कारण अभी नहीं एक कमाया तस्वीर आ रही है। ये उन्होंने अपनी है। इस मेहनत वक्त से हम देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अभी अभी आपने उन्हें अंदर आते हुए देखा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको उस जगह की भी दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। गणमान्य एक मंच पर शरद पवार के साथ बैठे हुए हैं। ढांढस बंधाने का भी समय है, और ऐसे मौके पर राजनीतिक चर्चाएं करना बड़ी बेमानी हो जाती हैं। वरना एक आप स्थिति देखें, एनसीपी अजीत पवार का गुट, अब उसका नेतृत्व कौन करेगा, ये एक सवाल भी आ रहा है। उप मुख्यमंत्री के पद पर थे अजीत पवार, वो चले गए, अब वो एक रिक्तता आ गई है। पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर एक कंफ्यूजन, एक सवालिया निशान, सचिन, ये भी तो आ रहा है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, अभी सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अजीत पवार की जगह कौन लेगा। अजीत पवार की जगह पार्टी को कौन चलाएगा। अजीत पवार की जगह बारामती का दादा कौन होगा। अजीत पवार की जगह पश्चिम महाराष्ट्र का दादा कौन होगा, पार्टी में और पार्टी के बाहर भी। देखिए, कुछ लोगों से हमने बात की जब लोग यहाँ पर आए थे सुबह में अलग अलग प्रांतों से, तो उनसे हमने ये पूछा कि अब अजीत पवार इतने बड़े नेता थे तो उनकी विरासत आगे कौन संभालेगा। कौन आपको लगता है कि क्या पवार फैमिली में कोई ऐसा है, सुप्रिया सुले है, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, कौन संभाल सकता है। प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे जैसे नेता है। तो सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि अजीत पवार के तरह उनके जो दोनों बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार, इनको राजनीति में सक्रियता से अब सहभागिता लेनी चाहिए। उनकी माताजी सुनेत्रा पवार जो है वो राज्यसभा की सांसद जरूर है, लेकिन वो इतनी पूरी तरह से एक्टिव नहीं थी, क्योंकि अजीत पवार पूरी तरह से एक्टिव थे तो वो दिल्ली की राजनीति में थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति करनी है तो अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। अजीत पवार से जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा की भी बात होती थी, तो अजीत पवार देखिए 91 से जब वो पहली बार जो लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ, उन्होंने चाचा शरद पवार जी के लिए वो सीट छोड़ दी। फिर शरद पवार वहां से जो है लोकसभा में चुनकर गए, और अजीत पवार तब से लेकर अभी तक लगातार इस बारामती सीट से 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीता है। और चाचा भतीजी की राजनीति महाराष्ट्र में हमेशा रही है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा था कि अजीत पवार या एनसीपी की विरासत कौन संभाल सकता है, तो अजीत पवार ने यह कहा था कि आपकी अगर जड़ें मजबूत होगी तो फिर आप महाराष्ट्र की राजनीति कर सकते हो। कई ऐसे नेता, उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता है, मुख्यमंत्री है